नमस्ते बच्चों। पार्ट 3 का पंचम दृश्य हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चंदन तक पढ़ लिया था। आज हम चंदन की आगे वाली लाइन पढ़ेंगे। मल्लिका धेनु स्नेहिन वात्सल्येन च आकार दोग्धुम प्रयतते। मल्लिका गाय को स्नेहिन स्नेह से, वात्सल्येन यानी वात्सल्य से, च यानी और, आकार यानी पुकार करके, दोग्धुम यानी दूध निकालने के लिए प्रयत्न करती है। मल्लिका गाय को स्नेह और वात्सल्य से पुकारती है और गाय का दूध निकालने का प्रयत्न करती है, किंतु लेकिन धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। लेकिन गाय दूध से रहित है, एव इस प्रकार से वह अवगच्छति जानती है या उसे ऐसा अनुभव होता है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन के प्रति, नाथ हे नाथ या हे स्वामी, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत्, हम दोनों ने अत्यधिक अनुचित कार्य किया है। आवाभ्याम यानी हम दोनों ने, यत् यानी कि, मास पर्यंतम धेनोः दोहनम कृतम, मास पर्यंतम हमने गाय का दोहन नहीं किया यानी कि दूध नहीं निकाला। सा पीड़ाम अनुभवती, अब उसे पीड़ा का अनुभव हो रहा है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह मार रही है या मारती है। चंदन है चंदन, देवी मया अपि ज्ञात यत्, मेरे द्वारा भी ऐसा ही जाना गया है या मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ है। अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत्, हमारे द्वारा सर्वथा यानी सर्वथा अनुचित कार्य किया गया है कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि हमने पूरे महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला। अतएव इसीलिए दुग्धम शुष्कम जातम, दूध सूख गया है। सत्य में उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अधतनियम यत तत् अध्ये विधीयताम, विपरीते गति यस्सह कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम यानी निश्चित ही, कार्यम यानी कार्य को, अध्यतनीय आज के ही, यत यानी कि, तत् एव अध्येव, तत् यानी उसको, अध्येव यानी आज ही, विधीयताम यानी करना चाहिए, अर्थात आज के कार्य को आज ही करना चाहिए। तत् एव अध्येव, अर्थात आज के कार्य को आज ही करना चाहिए। विपरीते गति यस, इस गति के विपरीत यानी कि समय की या प्रकृति के इस नियम के विरुद्ध जो कार्य करता है, यस यानी जो व्यक्ति, सह कष्टम वह कष्ट को, लभते यानी प्राप्त करता है, ध्रुवम यानी निश्चित ही, आज के कार्य को आज ही करना चाहिए। इस प्रकृति के इस नियम के विरुद्ध या गति के विरुद्ध जो व्यक्ति कार्य करता है वह कष्ट का अनुभव करता है। मल्लिका कहती है, आम भरते है, हाँ स्वामी, सत्यमेव सत्य ही है, मया अपि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी ऐसा पढ़ा गया है कि, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण आकांक्षिणा, यह करोति अविचार्य एतत् सह विषीदति मानवः। सुविचार यानी अच्छी प्रकार से, विधातव्य यानी करना चाहिए, कार्य यानी कार्य को, कल्याण आकांक्षिणा कल्याण को चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से सोच समझ के कार्य को करना चाहिए। यह करोति जो इस प्रकार करता है, अविचार्य एतत् बिना विचारे, जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य को करता है, सह यानी वह, विषीदति यानी दुख को, मानव यानी मानव, जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य को करता है या जो मानव बिना विचारे कार्य को करता है वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। विषीदति यानी कष्ट को या दुख को। तो एक बार दोबारा देखिए कि सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याण आकांक्षिणा, कल्याण को चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से विचार करके कार्य को करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य को करता है वह निश्चित ही दुख को प्राप्त करता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, आज हमने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लिया है। सर्वे सभी कहते हैं, दिनस कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, जिस दिन का कार्य है, तस्मिन् एव उसी दिन ही, कर्तव्यम नहीं करना चाहिए, जिस दिन का जो कार्य है उसी दिन उस कार्य को करना चाहिए। यह एवं न करोति, ऐसा जो नहीं करता है, सह कष्टम लभते, वह कष्ट को प्राप्त करता है। ध्रुवम यानी निश्चित ही, जो व्यक्ति
ऐसा नहीं करता है वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कालः पिबति तत् रसम्। आदानस्य प्रदानस्य यानी आदान प्रदान का या लेन देन का, कर्तव्य से यानी कर्तव्य, च यानी और, कर्मण यानी कार्य, क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, अक्रियमाणस्य बिना सोचे समझे, काल यानी समय, पीप्ति यानी पीता है, तत् रसम उसके रस को। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य को करता है, चाहे वो लेन देन का हो या दूसरे कार्य हो, काल यानी समय, उसके रस को पीता है। अर्थात जो व्यक्ति बिना सोचे समय, क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, जो व्यक्ति बिना सोचे समय और शीघ्र ही कार्य को नहीं करता है, चाहे वो लेन देन का हो, आदानस्य प्रदानस्य, चाहे वो लेन देन का हो या अन्य कार्य हो, कर्मण है यानी अन्य कार्य हो, कालः पिबति तत् रसम उन सभी कार्यों के रस को समय पीता है। इस प्रकार ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। धन्यवाद।